हेलो, आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी का आपके कैरियर टीवी परिवार में एक बार फिर से स्वागत है। रीजनिंग की क्लास हमारी दूसरी है। आज हमारी रीजनिंग की क्लास दूसरी है, दिशा और दूरी। कौन सी है? दिशा और दूरी। और एक चीज, आज कल तो आप लोगों को न्यूज पता न चली हो तो ये जैसे क्या था, पहले एसएससी जीडी चलता था, मतलब है पैसेंजर ट्रेन की तरह अब चलने लगा है। अब स्पीड बांध ली है किसकी तरह, एक्सप्रेस ट्रेन की तरह, क्योंकि इस बार फिर कैलेंडर जारी हो चुका है। अभी कल कैलेंडर 24-25 का जारी किया है, तो उसमें एसएससी जीडी की वैकेंसी लमसम में 25,000 हर सेक्टर की, जैसे एसएससी सीजीएल है, सीपीओ है, इनकी सबकी वैकेंसी सीजीएल में अच्छी खासी एसएससी ने वैकेंसीज निकाली हैं। लमसम में एसएससी जीडी की हर साल वैकेंसी नहीं आती थी, लेकिन इस बार लमसम में 24-25 में फिर 25,000 वैकेंसी आएंगी, कैलेंडर में जारी कर दिया है लमसम में। और चलो तो हम डायरेक्ट पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है? एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व की ओर, अब क्या है, पहले हमें दिशा बना लेनी होगी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो हमें क्या कर लेना होगा यहाँ पे, अब दिशा दूरी है तो क्या होगा, उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण, फिर क्या होगा, पूरब, फिर क्या होगा, पश्चिम हो जाएगा। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व की दिशा ओर चलता है। एक व्यक्ति यहाँ पे मानो वो पूर्व किलोमीटर की ओर कितना चलता है, पूर्व किलोमीटर की ओर कितना चलता है, 4 किलोमीटर। कितना चल रहा है, 4 किलोमीटर वो चलता है। कितना चलता है वो, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर चला, फिर पूर्व दिशा की ओर चलता है, फिर वह क्या होता है, बाएं मुड़ जाता है। अगर बाएं मुड़ेगा, अगर क्या होता है, वो बाएं मुड़ जाता है। किधर मुड़ जाता है, बाएं मुड़ जाता है। तो बायां कैसे होगा, ऊपर की तरफ होगा ना, बायां मुड़ जाता है। बायां मुड़ता है और फिर 4 किलोमीटर चलता है। बायां मुड़ा, फिर वो 4 किलोमीटर चलता है, वह पुनः बाएं मुड़ जाता है। फिर वो क्या हुआ, पुनः बाएं मुड़ गया, 4 किलोमीटर चला। 4 किलोमीटर चला, तदनुसार वह किस दिशा की ओर उन्मुख है। तो यानी यहां से व्यक्ति चला था, वो क्या हुआ, बाएं मुड़ गया। फिर यहाँ से, फिर ये क्या हो गया, बाएं मुड़ गया। वो इधर मुड़ गया, फिर बाएं मुड़ गया। तो या तो कॉन्सेप्ट यहाँ से ये कवर होता है, इसका शॉर्ट ट्रिक उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम से लगा सकते हो। अगर इसकी मतलब है, अगर इसकी यहाँ से इसकी दूरी निकालता, चलो वो कॉन्सेप्ट अगले क्वेश्चन में बताते हैं कौन सा लगेगा, शॉर्ट वाला। इसमें क्या होगा, वो किस दिशा में उन्मुख है, वो किस दिशा में उन्मुख है, वो देखो वो किस दिशा में, वो पूर्व दिशा की ओर उन्मुख है। ये किधर जा रहा था, पूर्व दिशा की ओर जा रहा था। किधर जा रहा था, पूर्व दिशा की ओर। तो आंसर नंबर हमारा कौन सा होगा, 3। वो किस दिशा में उन्मुख होगा, पूर्व दिशा की ओर उन्मुख होगा। चलो आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक साइकिल चालक 30 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर जाता है। 30 किलोमीटर उत्तर, तो उत्तर किधर होता है, देखो साथ ही साथ उत्तर, फिर क्या होगा, ये बनाते चलो, एक ये माइंड में सेव हो जाए इसीलिए मैं बार बार लिखता हूँ। उत्तर, उत्तर दक्षिण पश्चिम, पूरा पश्चिम हो गया, ठीक। अब इसमें क्या है, एक व्यक्ति क्या है, एक व्यक्ति 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाकर, एक व्यक्ति किस दिशा में 30 किलोमीटर जाता है, उत्तर दिशा में जाता है। कितना, 30 किलोमीटर जाता है। उत्तर दिशा में कितना जाता है, 30 किलोमीटर। उत्तर दिशा में देखो क्या हुआ, यहां से है, यहां से क्या हुआ, 30 किलोमीटर जाता है व्यक्ति। कितना जाता है, 30 किलोमीटर उत्तर जा रहा है। उत्तर
दिशा में जाकर पूर्व की ओर घूमकर 40 किलोमीटर जाता है। देखो उत्तर से वो क्या हुआ, वो पूर्व की ओर 40 किलोमीटर गया। पूर्व की ओर कितना गया, 40 किलोमीटर। तो उसके बाद वह अपने दाएं दाएं हाथ घूमकर 20 किलोमीटर चलता है। तो यानी वो अपने दाएं हाथ कितना चला है, 20 किलोमीटर। वो कितना चला है, 20 किलोमीटर चला। 20 किलोमीटर चला, वो दाएं हाथ घूम गया तो वो कितना चला, 20 किलोमीटर। अंततः वह अपनी दाईं और घूमकर 40 किलोमीटर, फिर वो क्या हुआ, अपनी दाईं ओर क्या किया, 40 किलोमीटर घूम गया। फिर वो क्या हुआ, 40 किलोमीटर घूम लिया। 40 किलोमीटर अंततः वो दाईं ओर घूम के 40 किलोमीटर घूम लिया। वह अपने स्थान से आरंभिक कितनी दूरी पर है। तो अब देखो आरंभिक स्थान से देखो, अब यहां से देखो ये क्या हो गया, अगर देखो यहां से देखोगे तो ये 30 किलोमीटर था, ये 20 किलोमीटर था। अगर टोटल देखेंगे तो 30 किलोमीटर से अगर 20 किलोमीटर माइनस कर देंगे तो कितना हुआ, 10 किलोमीटर। तो आरंभिक स्थान से वो कितना है, यही तो बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस ही तो निकालनी है हमें, केवल इतनी बीच की। तो बीच की हमारी कितनी आ जाएगी, 10 किलोमीटर। क्योंकि अगर यहाँ पे 10 किलोमीटर जो और चल लिया होता, ये वाला 10 किलोमीटर और चल लिया होता तो वो अपने आरंभिक स्थान से शून्य पर होता, यानी वही आरंभिक स्थान पर आ जाता। वो क्या है, 10 किलोमीटर। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी वाला हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, क्या है, प्रवीण 30 किलोमीटर पूर्व की ओर, देखो बनाते चलो ये, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। प्रवीण 30 किलोमीटर पूर्व की ओर, देखो प्रवीण है, प्रवीण यहाँ पे है, प्रवीण प्रवीण 30 किलोमीटर जो है, 30 किलोमीटर किधर जा रहा है, 30 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, फिर दाएं ओर मुड़ गया। किधर मुड़ गया, दाहिने मुड़ गया। कितना मुड़ा, 20 मीटर। वो कितना दाहिने मुड़ा है, पहले 30 मीटर चला था, वो पहले कितना चला था, 30 मीटर चला था, किधर, पूरब की ओर। 30 मीटर पहले पूरब की ओर चला, फिर वो दाएं मुड़ गया। किधर मुड़ गया, दाएं मुड़ गया, यानी दाएं जो मुड़ेगा तो नीचे नीचे की तरफ, बाएं जब जाएगा तो ऊपर की तरफ, यानी एंटी क्लॉकवाइज। अगर बायां चलता है तो बायां ऐसे चलेगा, ठीक, यानी इस साइड से ऐसे चलेगा, ये क्या होगा, बायां आएगा, ठीक। और दायां होगा तो इस ऐसे चलेगा, क्या होगा, ये बायां हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा, बायां हो जाएगा, ये क्या होगा, दायां हो जाएगा, ठीक। ये बायां हो जाएगा, वो दायां हो जाएगा। तो इसे पता चल गया बायां और दायां कौन सा होगा, ठीक। तो ये चीज पता चल गई। अब आगे चलते हैं, अब कितना चला है वो मुड़ के दायां, 20 मीटर चला, और फिर वह दाएं मुड़ जाता है। वो दाएं कितना मुड़ा है, 20 मीटर। वो कितना मुड़ा, 20 मीटर दाएं मुड़ गया, 20 मीटर दाएं मुड़ गया, फिर दाईं ओर मुड़ जाता है। फिर क्या हुआ, दाईं ओर फिर मुड़ जाता है। वो कितना चलता है, फिर यही 20 मीटर चलता है। वो कितना चलता है यहाँ पे, 20 मीटर, फिर बाईं ओर मुड़ गया, चलता है। तो अब वह आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तब वह अब अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब उसके आरंभिक स्थान से दूरी देखना है, तो अब आरंभिक स्थान से उसकी दूरी कितनी होगी, अब आरंभिक स्थान से उसकी दूरी कितनी होगी, देखो निकालो, 10 होगी ना, तो इसमें है नहीं तो इनमें से कोई नहीं, 10 है तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अब इनमें से इसका क्या हो गया, कोई नहीं। तो अब आगे बढ़ेंगे, क्या होगा, अब आगे चलते हैं, कौन सा, 7 नंबर पे, 7 हो गया, 8 नंबर पे चलते हैं। 8 नंबर क्या है, सरोज सीधे पश्चिम की ओर चेहरा करके टहल रहा है। तो पहले देखो, पहले अपना बना लो, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, क्योंकि ये यही मेन तुम्हारा है। ये जो आपको समझ आ गया तो मानो सब कुछ आ गया। अब क्या है,
सरोज सीधे पश्चिम की ओर चेहरा करके टहल रही थी। सरोज क्या है, पश्चिम की ओर चेहरा करके टहल रही थी। अब किधर चेहरा करके टहल रही थी? वो पश्चिम की ओर चेहरा करके टहल रही थी। अब वो पश्चिम की ओर चेहरा करके टहल रही थी, तो पश्चिम किधर है? इधर की तरफ है, तो पश्चिम की ओर चेहरा करके टहल रही थी। अब अब क्या हुआ, यानी यहां तक हो गया। कुछ देर बाद सरोज यहाँ पे थी, कुछ दूर चलने के बाद, यानी यहाँ पे पश्चिम की ओर टहल रही थी, कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाती है। अगर पश्चिम की ओर चल रही थी, उसके बाद वो क्या हुआ, बाएं, फिर उसके बाद क्या हुई, वो बाएं मुड़ जाती है। अगर यहां से देखा जाए बाएं मुड़ेगी तो किधर की तरफ जाएगी? बाएं मुड़ेगी तो बाएं ऐसे होगा तो वो नीचे की तरफ जाएगी, तो बाएं मुड़ गई। और फिर वह कुछ चलने के बाद फिर बाएं मुड़ गई, तो वह फिर कुछ चलने के बाद बाएं मुड़ गई, मुड़ जाती है। और फिर कुछ दूर चलने के बाद वह फिर बाएं मुड़ जाती है। अब वह फिर बाएं मुड़ जाती है। अब उसका मुंह किस दिशा में होगा? अब उसका मुंह किस दिशा में होगा? तो अब देखो, बाएं मुड़ के ये इधर खड़ी है यहाँ पे। अब ऊपर दिशा कौन सी है? देखो, उत्तर। तो उत्तर दिशा है, तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तर हो जाएगा। अब 9 नंबर हम देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक स्कूल बस, क्या है? एक स्कूल बस ड्राइवर, क्या है? एक स्कूल बस ड्राइवर। देखो इसमें क्या देखते हैं, देखो ये चीज ध्यान में रहना चाहिए। उत्तर, दक्षिण, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। एक स्कूल बस ड्राइवर स्कूल से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर, क्या है? उत्तर। देखो यहाँ पे क्या है, उत्तर की ओर पहले क्या चला? उत्तर की ओर 2 किलोमीटर जाएगा। किधर जाएगा? उत्तर की ओर 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर किधर जा रहा है? उत्तर की ओर। जाकर क्या करता है? बाईं ओर मुड़ जाता है। यहां से क्या हुआ? ये बाईं ओर मुड़ गया। ये क्या हुआ? बाईं ओर मुड़ गया। बाईं ओर मुड़ गया, फिर क्या हुआ? और फिर 5 किलोमीटर चलता है। और कितना चला वो? 5 किलोमीटर चला। कितना चला वो? 5 किलोमीटर। बाईं ओर मुड़ के कितना चला? 5 किलोमीटर चला। कितना चला? 5 किलोमीटर चला। अब बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, फिर वो बोलता है, फिर वह क्या हुआ? वो फिर मुड़ गया, और वह फिर बाईं ओर मुड़ गया। क्या हुआ? फिर वो बाईं ओर मुड़ गया। वो कितना चलता है? 8 किलोमीटर। तो वो बाईं ओर मुड़ा, वो कितना चला? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर जाता है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर वो भाई बाईं ओर मुड़ गया। वो कितना चला? फिर 5 किलोमीटर चला। कितना चला? 5 किलोमीटर। अब क्या है, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर बाईं ओर मुड़ गया। तो बाईं ओर मुड़ा तो वो अब क्या चलता है? 1 किलोमीटर। कितना चलता है? 1 किलोमीटर। तो यानी इसकी डिस्टेंस वो पूरी इधर की जो है, तो वो कितनी? 8 किलोमीटर तय की। कितनी तय की? अब इसका जो गैप निकालना है, तो इसमें से क्या होगा? 2 1 कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? 3 किलोमीटर माइनस 8 से 3 किलोमीटर घट जाएगा, तो कितना होगा? 5 किलोमीटर। अब वो किधर साइड में है? देखो यहां से जब जाएगा तो उत्तर साइड में उसका स्कूल है, तो कहां जाएगा? 5 किलोमीटर उत्तर जाएगा। तो हमारे ए बी सी, हमारे ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ई वाला ऑप्शन होगा। अब आगे चलते हैं। एक व्यक्ति एक स्थान से उत्तर दिशा की ओर, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, क्या है? 6 किलोमीटर। देखो उत्तर की ओर कितना जाता है? उत्तर की ओर कितना जाता है? 6 किलोमीटर। एक व्यक्ति है, उत्तर की ओर कितना जाता है? 6 मीटर। उत्तर की ओर कितना जाता है? 6 मीटर। फिर वह पूरब की ओर मुड़ जाता है। चलो भाई, पूरब की ओर मुड़ गया। पूरब की ओर मुड़ जाता है, वो कितना जाता है? 8 मीटर। कितना जाता है? 8 मीटर। 8 मीटर चलता है, जाता है, वह फिर रुक जाता है। यहाँ पे वो रुक गया 8 मीटर जाने के बाद। प्रारंभिक स्थान से, यानी यहां से इसके बीच की दूरी बताओ। तो एक पाइथागोरस फार्मूला पढ़ा होगा। क्या होता है? कर्ण, 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 और क्या होता है?
लंब होता है, कर्ण होता है, लंब होता है और आधार होता है। क्या होता है? आधार। तो यहाँ पे क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर हो जाता है, कर्ण का स्क्वायर हो जाता है, लंब का स्क्वायर हो जाता है, प्लस आधार का स्क्वायर हो जाता है। ये वाला फार्मूला होता है। अब इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ पे कुछ आर मान लेंगे, प्रारंभिक से दूरी तक जहां पर व्यक्ति है तो उसे आर मान लिया, तो इसका क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा? कर्ण होगा। 6 हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। 8 हमारा क्या हो जाएगा? 8 किलोमीटर हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ये कितना होगा? 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। 36 64 कितना हुआ? 100। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट 10। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर। अब अच्छा, इसमें दिशा देखो, तो इसमें देखो ये प्रारंभिक स्थान है, तो प्रारंभिक स्थान से देखो इसमें किस साइड जा रहा है? उत्तर और पूरब की दिशा। इसकी दिशा क्या होगी? उत्तर और पूरब की दिशा होगी। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या है? हाँ, क्वेश्चन 10 में क्या है? प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के मुकाबले किस दिशा में है? तो प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के मुकाबले, देखो यहाँ पे देखो दिशा क्या बताया था मैंने? उत्तर पूरब बताया था। देखो अगले क्वेश्चन में वो पूछ लिया, क्या है इसमें? डायरेक्ट क्या हो जाएगा? उत्तर पूरब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुप्रारंभ से 20 किलोमीटर उत्तर की ओर, देखो पहले क्या, ये चीज ध्यान में रखो, हम बार बार इस वजह से दिखा रहे हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये दिशाएं, जब दिशा वाला क्वेश्चन है तुरंत लिख लेना, जिसमें आपको आसानी से क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे क्या देखो 20 किलोमीटर, क्या है? 20 मीटर। यहाँ पे देखो क्या है? 20 मीटर। देखो वो क्या जा रहा है? 20 मीटर। 20 मीटर हो गया। 20 मीटर उत्तर की ओर जाती, कौन जाते हैं? अनु। फिर वह 30 मीटर पूरब की ओर जाती है। 30 मीटर किधर जाती है? पूरब की ओर। इधर जाती है? पूरब की ओर जाती है। इधर बढ़ा के बना लेते हैं। 20 मीटर हुआ, ये क्या हुआ? ये 20 मीटर हुआ। अब इधर क्या है? वो 30 मीटर जाती है किधर? पूरब की ओर। 30 मीटर पूरब की ओर जाती है। फिर वह 10 मीटर दक्षिण की ओर आती है। क्या है? 10 मीटर दक्षिण की ओर जाती है। 10 मीटर जाती है। फिर वह 40 मीटर पश्चिम की ओर जाती है। 40 मीटर किसकी ओर जाती है? पश्चिम की ओर हो जाती है। तो यानी 30 मीटर ये हो गया, और 10 मीटर वो क्या हुआ? बाहर निकल गई। अब क्या हुआ? देखो 20 मीटर ये था, तो यानी ये गैप जो रहा होगा ऊपर, ये पूरी दूरी यहाँ से कितनी है? 20 मीटर है, और जाती कितने हैं? 10। तो यानी ये वाली जो दूरी रही होगी, ये 10 रही होगी, ये 10 रही होगी। तो ये बीच वाली हमारी ये जो 20 मीटर दूरी थी, ये हमारी क्या रही होगी? बीच वाली दूरी, ये भी हमारी क्या हो जाएगी? ये भी हमारी 10 मीटर हो जाएगी। अब देखो, तो दिशा पूछ रहा है, तो ये दिशा कौन सी होगी? तो यहीं पे एक चीज और देख लो, यहाँ पे जब इस टाइप के क्वेश्चन है तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या होता है? उत्तर हो गया, बना लिया प्लस का साइन, वहीं पे जहां पे खड़ा था यहाँ पश्चिम हो गया, यहाँ दक्षिण हो गया, यहाँ पूरब हो गया। तो इससे क्या पता चल गया? उत्तर पूरब। ये क्या हो गया? उत्तर पश्चिम, सॉरी उत्तर पश्चिम हो गया। क्या हो गया? उत्तर पश्चिम हो गया। ये क्या हो गया? उत्तर पश्चिम। ये किस दिशा में है? उत्तर पश्चिम दिशा में। उत्तर पश्चिम दिशा में हो गया। ये किस दिशा में है? उत्तर पश्चिम दिशा में। देखो उत्तर और पश्चिम हो गया। ये किस दिशा में हो गया? उत्तर पश्चिम दिशा में हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है? वह प्रारंभिक स्थान से मुकाबले में कितनी दूरी पर है? अब यहाँ पे ये चीज देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछ लिया है? केवल ये इतनी चीज पूछ लिया है, इतनी इतनी चीज पूछा है। वो कितनी दूरी पर है? तो देखो क्या था, देखो पहले वो क्या चला, पहले फिगर बनाते हैं फिर बाद में बताते हैं। देखो पहले 30 मीटर था, ये क्या था? 30 मीटर। अब ये 10 पहले 20 मीटर चला था उत्तर की ओर, उत्तर की ओर 20 मीटर चला था। फिर 30 मीटर पूरब की ओर गया, फिर 10 मीटर दक्षिण की ओर आया। फिर वो क्या हुआ? 40 मीटर जो था, 40 मीटर पश्चिम की ओर गया, 40 मीटर पश्चिम की ओर गया। 40 मीटर किसकी ओर गया? पश्चिम की ओर। तो 10 20 हुआ। 20 मीटर किधर गया? उत्तर की ओर गया। 30 मीटर किधर गया? पूरब की ओर गया। 10 मीटर दक्षिण की ओर। 30 10 40, यानी ये किधर गया? पश्चिम की साइड।
अब यहाँ से इसके बीच की दूरी, ये वाली दूरी पूछा है, तो दूरी ये निकालो। तो वही फार्मूला आपको बता रखे हैं, क्या होगा, आर स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये क्या होगा 10 धाम 100 प्लस 100, तो ये क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आर बराबर क्या होगा 2 गुणे अंडर रूट 10, दो सॉरी अंडर रूट 2 गुणे 10, अंडर रूट 2 गुणे 10 क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, अगर आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर जो करोगे तो क्या होगा आंसर, आर बराबर यहां से क्या हो जाएगा, अंडर रूट 200 जब करोगे तो ये क्या हो जाएगा 10 गुणे अंडर रूट 2। ये कैसे आया देखो, अगर अंडर रूट 200 था तो इसे आप क्या करो, इसे कर लो फैक्टराइज 10 गुणे 10, जो 2 का पेयर बन रहा है उसे बाहर निकालो तो 10 अंडर रूट 2। तो इससे हमें क्या पता चला, आंसर इसमें क्या है, ना हमारा ए सही है, ना बी सही है, ना सी सही है, ना डी सही है, तो हमारा कौन सा ई, इनमें से कोई नहीं। आज की क्लास कैसी लगी ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वैकेंसी जीडी की आ चुकी है, ये तुम समझ लो कि वैकेंसी जो बता रहे थे 24-25 का कैलेंडर भी जारी हो चुका है। अब इस ख्वाब में मतलब है न डूबो कि मतलब हम 2 महीने में तैयारी कर लेंगे, बच्चे 3-3 4-4 5-5 महीने से लगे हुए हैं, अब तुम भी लग जाओ, हमसे जुड़ जाओ, हम कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कराते हैं, अच्छा खासा कंटेंट देते रहेंगे, ये हमारा वादा है। जय हिंद।